तेरे कलाम एक एक की जिंदगी के अंदर मुकाशवा और बरकत बन जाए। तेरा कलाम अपने अन्न के अंदर से एकदम तेरे लहू के झरने और तेरे बरकत के मुकाशवात और तेरे कलाम की कुदरत यीशु के नाम से काम करे खुदावन। आज जब ये तेरे कलाम की कुदरत से मुस्तफीद हो तो इनकी जिंदगियां पहले जैसी ना रहें खुदावन। इनकी जिंदगी के अंदर खुदा तेरे कलाम की कुदरत, तेरे कलाम का मसा, तेरे कलाम की कुव्वत यीशु के नाम से दाखिल हो जाए खुदावन। आज खुदावन कोई शख्स, कोई जिंदगी जो ये लाइव सुन रहे हैं खुदावन अपने घरों में, खुदावन की जिंदगियां आज खुदावन पहले जैसी ना रहे। इनकी खुदावन जुड़ी, इनसे जुड़ी हर चीज आज आशीष और बरकत और कुव्वत को पाए और खुदावन की जिंदगी में तेरा जलाल और तेरा पाक रूह अजीब तरीके से काम करे। दलेरी का रूह इनकी जिंदगी में दाखिल हो, बरकत का रूह इनकी जिंदगी में दाखिल हो, हिकमत का रूह इनकी जिंदगी में मांग लेता हूँ खुदावन, ताकि ये कलाम इनकी जिंदगी में एक नई कुव्वत, एक नई ताकत, एक नया जोर, एक नया रेवलेशन और एक नई जिंदगी इनके अंदर बन जाए। खुदा बाप जो आज इन्हें सुने, इससे पहले इन्हें जिंदगी में कभी ऐसी बातें ना सुनी हो, इससे पहले कभी इन्होंने ऐसा कलाम ना सुना हो और ये कहें कि आज मेरी नजात का दिन है, आज मेरी बरकत का दिन है, आज मेरी बहाली का दिन है। खुदा बाप तेरी फायर इनके बदनों पर, इनकी बॉडी पर, इनके ऊपर मैं रिलीज करता हूँ। मांगते खुदा यीशु मसीह के जिंदा और कादिर नाम से आमीन। आप सबको मैं खुदा की अजीम हजूरी के अंदर आज वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ और यकीनन आज आप खुदा की अजीम प्रेजेंस से बरकत पाएंगे। उसकी कुव्वत आज आपके बदनों के ऊपर ठहर चुकी है और उसकी बरकत आज आपकी लाइफ को आजाद करने वाली है यीशु मसीह के जिंदा नाम से आमीन। आज की जो बातें हैं, यकीनन जो आज खुदा आज आपसे कलाम करने वाला है, उस कलाम आपने पहले जिंदगी में कभी सुना ना होगा, क्योंकि खुदावन वो हमें देता है अपने ताजा मन में से, अपनी ताजा खुराक में से, जो हमारी जिंदगी में पहले कभी ऐसा ना हुआ हो। खुदा वो ताजा खुराक देता है। हालेलुया। पाखरू से भरी हुई कलाम के अंदर और एक स्पीच के अंदर ये फर्क है कि जब आप कलाम सुनते हैं तो कलाम के अंदर बहुत से लोगों ने आजकल स्पीच देना शुरू कर दी है, लेकिन जो कलाम खुदा के पाक रूह की रहनुमाई से नहीं है वो एक स्पीच है, वो एक सिर्फ और सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ा जा रहा है और एक पैराग्राफ सुनाया जा रहा है। लेकिन जो कलाम खुदा के पाक रूह की हिदायत से है, पाक रूह की रहनुमाई से है, वो हकीकत में लोगों की जिंदगियों के अंदर असर करता है, हकीकत में उनकी जिंदगी को छूता है और उनकी जिंदगियां पहले जैसी नहीं रहती। जब भी आप किसी का भी कलाम सुने, किसी भी मसाशुदा खादम का आप जब कलाम सुने, तो यकीनन ये इस बात का ख्याल रखें कि मैंने दोबारा भी इसे सुनना है, मैंने दोबारा भी इसे एक बार सुनना है। तकरीबन 2 या 3 बार आपको लाजमी ये कलाम सुनना चाहिए, ताकि जो बातें आपको उस वक्त समझ नहीं आई आपको बाद में समझ आ सके, अगर आप रियली तौर पर उस कलाम को फॉलो करना चाहते हैं और रियली तौर पर उस कलाम के वसीला से बरकत पाना चाहते हैं। आमीन। आए मेरे साथ आप निकालें अगले हम चंद हफ्ते, चंद वीक्स हम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के कफारे के ऊपर, सलीब के ऊपर हम बात करेंगे। आए मेरे साथ निकालें 2 करंथियों 3 बाब और उसकी 17 आयत। 2 करंथियों 3 बाब उसकी 17 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप इसे सुनेंगे। आप अपने घरों में निकालिए अपनी बाइबल को। जो बाइबल आपके मोबाइल्स के अंदर मौजूद है, वो बाइबल इमरजेंसी के लिए आपको दी गई है, ताकि जब आप कहीं सफर कर रहे हो आप वह कलाम पढ़ सके। जब आप रात को सो रहे हो, खुदा ने अचानक से आपको बोला कि कलाम पढ़ने के लिए, जहाँ कोई भी आपकी जिंदगी में आपका दिल ने किया कलाम पढ़े, आपकी फैमिली आसपास सो रही है, आप लाइट ऑन नहीं कर सकते, इसलिए बाइबल आपको मोबाइल्स में दी गई ताकि वो आप इमरजेंसी के तौर पर यूज कर सकें, पढ़ सकें। लेकिन कुछ लोग की जनरली फ्रिक्वेंटली ये आदत बन चुकी है कि वो बाइबल कल मोबाइल से ही पढ़ते हैं। इस तरह से आपको ये जो आपको जो प्रिंटेड बाइबल है, ये फिर कौन खरीदेगा, ये फिर कौन पढ़ेगा, इसमें से कौन फिर अपने लफ्जों को दुरुस्त करेगा। वो जो आपके अंदर बाइबल मोबाइल जो ऐप के अंदर बाइबल मौजूद है, उसमें कुछ लफ्ज मिस प्रिंट हुए होते हैं, कुछ लफ्ज अलग अलग लिखे होते हैं, कुछ लफ्ज लिखे ही नहीं होते। तो फिर वो आप समझ रहे हैं, क्या हम अपने बच्चों को आज के डिजिटल दौर के अंदर ये हम देना चाह रहे हैं, जो आपको बाइबल, आपके प्रिंटेड बाइबल है, आप उसे फॉलो करें, उससे आप पढ़ें, उससे दिल लगाएं, ताकि आपके अंदर एक दलेरी भी आए,
आपके अंदर शेखी खत्म हो मोबाइल्स की, आपके अंदर खुदा के कलाम को पकड़ने की, उसको सीखने की, उसको अपने साथ लेके चलने की एक लगन, एक कुव्वत और एक दलेरी और एक अच्छा कैरेक्टर आपकी लाइफ के अंदर से जारी हो जाए। आमीन। पहला दूसरा करंथियों 3 बाब और उसकी 17 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। दूसरा करंथियों 3 बाब उसकी 17 आयत। 17 आयत में लिखा हुआ है, और खुदावन रूह है और जहां कहीं खुदावन का रूह है वहां आजादी है। हालेलुया। खुदावन क्या है? रूह है, और जहां कहीं खुदावन का रूह है वहां आजादी है। रूह हमें आजादी देने के लिए आया, रूह हमें गुनाह से आजादी देने के लिए आया, रूह हमें नापाक सोचों से आजादी देने के लिए आया, रूह हमें लिमिटलेस करने के लिए आया कि हम ला महदूद हो सकें, हम अपनी बाउंड्रीज के अंदर और अपनी बनाई गई सोचों के अंदर, अपने बनाए गए मकासद के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैद होके ना रह जाएं। रूह में आजाद करने के लिए आया, रूह अपने काम को भी आजाद करने के लिए हमारे बदनों के अंदर आता है, ताकि अपने काम आपकी जिंदगी में आजादाना तौर पर जाहिर कर सके। आप जानते हैं कि पुराने अहदनामे के अंदर रूह सिर्फ और सिर्फ मखसूस लोगों के अंदर उतरता था, जिनमें बादशाह होते थे, जिनमें नबी होते थे, जिनमें खुदा के रसूल होते थे, और वो अंबिया कराम होते थे जो कि सिर्फ और सिर्फ जिनके बदन सिर्फ और सिर्फ खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल होते थे। रूह उनमें आता था और रूह उनसे बात करता था, और रूह आके ठहरता नहीं था, बल्कि रूह आके ठहरा नहीं रहता था, बल्कि रूह आके उनकी जिंदगी में उतरता था और दोबारा वो चला जाता था। वो दोबारा एक आम इंसान की तरह रहते थे, इसलिए बार बार वो खताएं करते थे, इसलिए बार बार वो गलतियां करते थे। अंबिया अकराम से इसलिए गलतियां सरजद हुई क्योंकि उनके अंदर खुदा की कामिल पाकरू मौजूद नहीं था। मौजूद उसकी क्या थी? उसकी कुव्वत तो मौजूद थी, लेकिन उसकी पूरी तरह से 100% कहते हैं कैपेसिटी, 100% पावर जो उनको गुनाह से अबलीस के ऊपर फतह दिलाती है वो मौजूद नहीं थी। इसलिए खुदा का रूह आज आपको कहता है, आज आपको कहता है कि वो आपके अंदर उतरना चाहता है और आपको 100% जीत देना चाहता है। वो 100% आपको शर्मिंदगी से आजाद करना चाहता है, 100% आपकी लाइफ को ऊंचा और ब्लेस और बाबरकत बनाना चाहता है। हालेलुया। ये बात आपको समझ चल चुकी है कि रूह अब यहाँ हमारे ऊपर उतरा है ताकि हमारी जिंदगी के अंदर वो अपनी कुदरत को लिमिटलेस कर सके। रूह दस ने यीशु मसीह को लिमिटलेस कर दिया, अनलिमिटेड कर दिया। पहले यीशु मसीह सिर्फ एक जगह मौजूदा दिखा सकते थे, लेकिन जब रूह दस आसमान से उतरा तो यीशु मसीह अनलिमिटेड हो गए। उसका रूह हर जगह अब काम करता है। पहले यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ एक अंधे की आंखें खोलते थे, और जहां पर वो अंधे की आंखें खोलते थे वहां पर वो दूसरा काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि यीशु मसीह बदनी सूरत के ऊपर थे और बदनी सूरत ने उन्हें क्या किया था? लिमिटेड किया हुआ था। लेकिन जब वो आसमान, जब वो कफारा उन्होंने दिया, वो मारे गए और उन्होंने जी उठे, और जी उठने के बाद उन्होंने आसमान से रूह भेजा। अब वो क्या हो गए? लिमिटेड लेस हो गए, अनलिमिटेड हो गए। अब जहां कभी भी खुदा यीशु मसीह को पुकारा जाता है वो वहां पर वो काम करता है। वो यहाँ आज भी मौजूद है, वो यहाँ आपके घर में मौजूद है, वो कहीं और भी जहाँ इबादत हो रही है, उसका नाम लिया जा रहा है, वो वहां भी मौजूद है, क्योंकि रूह कुदस ने यीशु मसीह को हमारे लिए क्या कर दिया? अनलिमिटेड कर दिया। यूहन्ना की किताब 17 बाब उसका दूसरी आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना की किताब 17 बाब उसकी दूसरी आयत, 17 बाब की दूसरी आयत में लिखा हुआ है, हालेलुया। चनाचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उनको वो हमेशा की जिंदगी दे। 17 बाब की तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, ये नहीं वो आई। ओके, आप कोई और निकालिए मेरे साथ। यूहन्ना की किताब उसका 20वां बाब उसकी 19 आयत। वो मोबाइल में अपने पास सेव कर लेती है तो मुझे कहां से पता चलेगा? यूहन्ना की किताब 20वां बाब उसकी 19 आयत। ये इधर रख दिया जाएगा। थैंक यू।
यूना की किताब 17 बाब उसकी 5वीं आयत आप निकालेंगे। 17 बाब की 5वीं आयत, वही यूना की किताब 17 बाब 5वीं आयत में लिखा हुआ है, और अब आए बाप तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। लिखा हुआ है इससे पहले जो जलाल मैं अपनी दुनिया की पैदाइश से पहले रखता था, मुझे अपने साथ क्या बना दे, जलाली बना दे। इसका क्या यहाँ पे क्या लिखा है, यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह ने यहोवा खुदा को अपने बाप को बोला कि मैं पहले क्या था, जलाली था। पहले जब मैं तेरे साथ था, जब मैं कफारा नहीं दिया था, दुनिया में नहीं था, मैं जलाली था। और अब मैं दोबारा बोलता हूं, जब मैं कफारा दे दूं तो मुझे क्या बना दे, जलाली बना दे। अब आपको जलाली सीखना पड़ेगा, ये जलाली क्या होता है। यूना 20 बाब उसकी 19 आयत आप मेरे साथ पढ़ेंगे। 20 बाब 19 आयत। फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर उसने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। पर शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। खुदावंद ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो, जिसना बाप ने मुझे भेजा है, इतना मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूह कुदस लो। आमीन। लिखा हुआ है क्या है कि हफ्ते के पहले दिन यहूदियों के डर से दरवाजे बंद थे। दरवाजे बंद थे तो यकीनन छत भी बंद होगी। दरवाजे बंद थे, कमरा बंद था, और कमरा बंद के अंदर यीशु मसीह किस तरह उतर आए, अपने बदन समेत। कौन से बदन समेत, जलाली बदन समेत उतर आए। ये जलाली बदन ऐसा बदन होता है कि जिसके अंदर खून नहीं होता, लेकिन वो सब काम कर सकता है। आपको यीशु मसीह ने एक बात में बोली कि मैं रूह नहीं हूं। यूना की किताब 20 की 26 भी आप निकालेंगे। 20 की 26 भी, इसकी 26 आयत पढ़ लें आप। 26 आयत में लिखा हुआ है, 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे, तोमा उनके साथ था, दरवाजे बंद थे। यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास ला, मेरे हाथों को देख, अपना हाथ पास ला, मेरे पसली में डाल, और बेइत्तेकाद ना हो बल्कि एतकाद रख। तोमा ने जवाब में से कहा, आए मेरे खुदावन, आए मेरे खुदा। मतलब कि उसने पहले शक से बड़े शक के साथ बड़े जोर से प्रेशर लगा के बोला कि जब तक मैं यीशु मसीह के हाथों और पसली में हाथ ना लगा लूं या उंगली ना फेर लूं, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। जब यीशु मसीह उसके पास आ गए, जब दरवाजे बंद थे, दोबारा दूसरी दफा यीशु मसीह आए, जब 8 रोज के बाद जब आए, जब तोमा भी बीच में था, दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी, छत बंद थी, तो यीशु मसीह उनके बीच में आ गए। और यीशु मसीह ने बोला कि आए तोमा, अपने उंगली ले और मेरी हाथों के सुराख में लगा ले, और अपने हाथ से मेरी पसली को देख ले। और उसने क्या किया, अपने आप को बेबस समझा तोमा ने, और तोमा के मुंह से सिर्फ यही लफ्ज निकले, आए मेरे खुदावन, आए मेरे खुदा। ये तब होता है जब इंसान अपने किए पर शर्मिंदा होता है, जब इंसान अपनी बातों पे चूर चूर हो जाता है, पशेमान हो जाता है, नहायत जिल्लत से भर जाता है। ये तब होता है जब वो अपनी ही बातों पर जो वो बहुत जोर से कह रहा था, खुद शर्मिंदा हो जाता है। उसे पूरा एतकाद तोमा ने दिखाया, और तोमा ने ही तोमा ही ने वो इस एशिया के अंदर मुनादी की, वो एशिया में आया, इंडिया में, पाकिस्तान में, ये खुदा के कलाम को लेकर आया। हालेलुया। अब यहाँ पर जलाली बदन को हम देख रहे हैं। रूह जो होती है, रूह को आप हाथ नहीं लगा सकते, रूह को आप पकड़ नहीं सकते, रूह को हम देख भी नहीं सकते। रूह को कि मतलब रूह की सिर्फ मौजूदगी का एहसास होता है। बहुत दुनिया में तो मतलब ये इम्पॉसिबल है कि रूह की मौजूदगी का एहसास हो। कहीं ख्वाबों में कोई आ जाए तो हम कहते हैं कि वो नहीं था, बस उसकी रूह थी। लेकिन यीशु मसीह की रूह नहीं थी।
यीशु मसीह का जलाली बदन था। जलाली बदन के अंदर क्या होता है कि खून मौजूद नहीं होता, क्योंकि खून पहले ही यीशु मसीह ने सलीब पर बहा दिया। उसका कोई खून का ऐसे बूंद नहीं रही थी जो बहाई नहीं गई थी। वो खून सारा बहा दिया गया। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह जब जी उठे तो जलाली बदन में उठे। मतलब कि बाइबल कहती है खून के अंदर जान है, लेकिन जब यीशु मसीह मतलब जब खून के अंदर जान है तो जान मतलब जान मर भी सकती है, लेकिन जो जलाली बदन होता है वो मरता नहीं है, बल्कि वो अब तक जिंदा रहता है, क्योंकि वो जलाली है, उसे खुदावंद ने जिंदा किया है। वो जलाली बदन किसी भी दरवाजे से पास हो सकता है। वो जलाली बदन किसी भी छत से पास हो सकता है। उस जलाली बदन को दुनिया की रुकावटों की जरूरत नहीं है कहीं भी आने और जाने के लिए। वो जलाली बदन हर जगह मौजूद होता है। मुख्तलिफ वक्तों के अंदर कई कई जगहों पर मौजूद हो सकता है। मुख्तलिफ वक्तों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हो सकता है, मुख्तलिफ काम कर सकता है। ये जलाली बदन किसको दिया गया? यीशु मसीह को सिर्फ दिया गया बाइबल के अंदर और दुनिया के अंदर। क्योंकि जब यीशु मसीह अपनी मनादी करते थे, मनादी करते हुए वो सिर्फ एक जगह मौजूद होते थे और मोजा करते थे। लेकिन जलाली बदन के अंदर जब आज के दौर में यीशु मसीह रूह में हमारे साथ मौजूद होते हैं, वो हर जगह मौजूद होते हैं। जो रूह यहाँ पर काम कर रहा है वही रूह कहीं और प्रे मीटिंग हो रही होगी, वहां पर अंधों की आंखें खोल रहा होगा, वहां पर लंगड़ों को चला रहा होगा, वहां पर बैरों के कान खोल रहा होगा। इसे कहते हैं जलाली बदन और खुदा की जलाली सूरत। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। लूका की किताब 24 बाब उसकी 35 आयत भी आप मेरे साथ निकालेंगे। लूका की किताब 24 बाब की 35 आयत। चौबीस बाब की 35 आयत मैं आपके लिए पेश करूंगा। उन्होंने राह का हाल बयान किया और ये भी इसे रोटियां तोड़ते वक्त किस तरह पहचाना। जब यीशु मसीह दो लोगों के ऊपर जो रास्ते में जा रहे थे गांव के करीब, उन पर जाहिर हुआ, यरूशलेम के करीब जा रहे थे, तो दो लोगों पर जाहिर हुआ। तो उन्होंने जब यीशु मसीह को पहचान लिया, जब यीशु मसीह उनके साथ रोटी तोड़ने लगे, तो वो दोबारा शागिर्दों की तरफ भागे हुए गए। उन्होंने बोला कि इस तरह से खुदावंद हमें मिले हैं, उन्होंने उनसे बातें की हैं, रोटी तोड़ते वक्त इस तरह पहचाना। वो ये बातें कह ही रहे थे और यीशु मसीह उनसे मतलब कि जब यीशु मसीह उनको मिले, उनको पहचान लिया, तो यीशु मसीह फौरन उनके सामने से क्या हो गए? गायब हो गए। जब वहां से चले गए यीशु मसीह, ये दोबारा आए हैं शागिर्दों के पास। शागिर्दों के पास जैसे ही आए हैं, फिर आगे क्या हुआ? वो बातें कह ही रहे थे। यीशु आप उनके बीच आ खड़ा हुआ, उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। अभी यीशु मसीह वहां उनके पास थे, लेकिन जब ये दोबारा उधर आ गए, इनके पास पीछे पीछे यीशु मसीह पैदल चल के नहीं आए, बल्कि यीशु मसीह जलाली बदन के अंदर जहां पर आ गए, आप मौजूद हो गए उनकी उस जगह पर जहां पे शागिर्द भी मौजूद थे। मगर उन्होंने घबरा कर और खौफ खाकर समझा कि किसी रूह को देखते हैं। उसने उनसे कहा तुम क्यों घबराते हो? किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? मेरे हाथों मेरे पांव को देखो, मैं ही हूं। मुझे छू कर देखो कि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। जलाली बदन में क्या होती है? गोश्त और हड्डी। यहाँ पे खून नहीं लिखा गया। क्यों? क्योंकि खून नहीं होता। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं खून मौजूद होता है, लेकिन ज्यादातर स्कॉलर्स का ये कहना है कि वहां पर उसमें खून मौजूद नहीं होता। ये कहकर उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। जब हमारे खुशियों को यकीन आया तो ताजुब कर देते, उनसे कहा यहाँ माता तुम्हारे पास खाने को क्या है? उन्होंने भुनी हुई मछली का कितला दिया। उसने उनको रूबरू खाया। मैंने कहा जरूर, मैंने आपको पहले बोला कि जब जलाली बदन में यीशु मसीह थे, यीशु मसीह सब कुछ कर सकते थे। यीशु मसीह उसकी कश्ती में गए पतरस की, वहां पर यीशु मसीह ने वहां पर जाकर उस पतरस को बोला कि कश्ती में जाल डाल, तो भरकर जालों को कश्ती के पानी में जाल डाल, तो भरकर खींच लेगा जाल। यीशु मसीह ने वहां पर उससे बातें की, क्योंकि वो जलाली बदन में थे। हालेलुया, हालेलुया। यूना 20 की 17 भी हमने अभी पढ़ी नहीं, यूना 20 की 17 भी आप निकालें।
जलाली बदन में जब यीशु मसीह थे तो उनको छूने की कोशिश की गई, लेकिन यीशु मसीह ने मना किया। यूहन्ना 20:17। अब यहां पर आपको समझने के लिए आपको रूहानी आलम में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बातें स्पिरिट में हुई हैं। यूहन्ना की किताब 20:17 में लिखा, यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। किसको यीशु ने कहा? यीशु ने मरियम मगदलीनी को कहा कि जाकर मुझे अभी मत छू, अपने भाइयों को और अपने बाप को जाकर बता कि मैं क्या हूं, तुझे मिला हूं, मैंने तुझसे बातें की हैं। क्यों यीशु ने कहा मुझे ना छू? क्योंकि अभी तक कफारा पूरा नहीं हुआ था। कफारे की ये शर्त थी कि जब तक उसे वो खून जो बेऐब है वो पेश ना कर दिया जाए, खुदा को नजर ना कर दिया जाए, ताकि उसके खून को लेकर खुदा खुश हो, उसकी खून की खुशबू लेकर खुदा खुश हो, तो फिर गुनाह की क्या होगी? माफी होगी। उसके बाद कोई भी उसे खा सकता है, कोई भी उसे छू सकता है। अभी तक यीशु मसीह आसमान में नहीं गए थे, बाप के पास नहीं गए थे। अब इब्रानी 9 बाप उसकी अब 12 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। इब्रानी 9 बाप उसकी 12 आयत। इब्रानी 9 बाप की 12 आयत हमसे बयान करती है, 9:12 लिखा है, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। क्या लिखा है? अपना ही खून लेकर पाक मकान में दाखिल हो गया। पाक मकान में जहां पर यहोवा खुदा की गहरी हजूरी होती थी, यहोवा खुदा की गहरे पावर और कुवत मौजूद होती थी, वहां पर लेके गया। ये कौन लेके जा सकता था? सरदार काहिन, जिसके अंदर कोई भी खता और कमी मौजूद ना हो। वो बछड़ों का खून लेके जा सकता था और पेश करता था, ताकि उम्मत के गुनाहों का कफारा हो सके। यीशु मसीह भी हमारा क्या बन गया? हमारे लिए क्या बन गया? सरदार कायन बन गया। और अपना ही खून लेकर उसने कहा जाना था? बाप पे। खून तो बहा दिया, लेकिन जब वो गया आसमान पर, उसने यहोवा खुदा को अपना ही खून पेश किया कि ये ले आए बाप, ये खून मैंने बहा दिया तेरे लोगों के लिए, ये पाक और बेऐब है, इसे स्वीकार कर, इसे कबूल कर और अपने लोगों को माफी दे। जब यीशु मसीह ने ये किया तो फिर हमें क्या मिल गई? अब्दी खलासी मिल गई। और उसके बाद क्या हो गया? पाखरू क्या हो गया? लिमिटलेस हो गया, अनलिमिटेड हो गया। और पूरी दुनिया के अंदर वो अपना काम, अपनी कुदरत, अपने मुकाशवात, अपने मोजात, अपनी मौजूदगी को क्या करने लग गया? जाहिर करने लग गया। दुनिया में कोई भी ऐसा खुदा नहीं कि जब उनकी इबादत हो वो उतर कर आ जाए। दुनिया में कोई भी ऐसा, किसी भी मजहब, किसी भी अकीदे का ऐसा ईमान नहीं है कि जब वो दुआ करें कि उनका खुदा उनमें मौजूद हो। उनका ये खुद अकीदा है दुनिया के मजहबों का, उन दुनिया के मज़ाहिब का, कि उनका खुदा आसमान में उनकी दुआ को सुन रहा है। लेकिन हमारा एक ऐसा अकीदा होता है, ऐसा ईमान होता है कि जब 2 या 3 जमा हो, वो हमारे दरमियान मौजूद होता है, अपने मोज़े करता है, अपनी कुदरत जाहिर करता है कि वो जलाली बदन में हमारे दरमियान उतर आता है। वो रूह में हमारे साथ मौजूद होता है। हम उसे महसूस कर सकते हैं, हम उसके कामों का तजुर्बा ले सकते हैं, हम उसकी पावर के साथ मुस्तफीद हो सकते हैं। आज क्यों रूल 10 आपके साथ और मेरे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है? रीजन एक ही है, रीजन एक ही है, गुनाह। रीजन एक ही है, बदी। रीजन एक ही है कि हम खुदा के आइन के मुताबिक, उस तराजू के मुताबिक उतर नहीं पा रहे जो खुदा हमें कहता है। जिस खुदा का क्या तराजू है? ये कलाम खुदा का क्या है? तराजू है। जब हम इसके कलाम को तोड़ेंगे तो रूल 10 हमारी जिंदगी में वो काम नहीं दिखाएगा जो काम करने के लिए उसे इस दुनिया में भेजा गया है। वो हमारी जिंदगी में, हमें दूसरों की जिंदगी में वो काम तो नजर आएंगे, लेकिन जब हम अपनी जिंदगी में मांगेंगे वो मौजूद नहीं होंगे। क्या है? गुनाह उसकी एक मेन वजह है। अगर हम चाहते हैं खुदा अनलिमिटेड तौर पर हमारी जिंदगी में काम करे, हर जगह हमारे साथ मौजूद है, उसने वादा किया है।
लेकिन हर जगह मौजूद होने के लिए हमें भी हर वक्त उसकी हजूरी के अंदर उसके कलाम के साथ मजबूत रहना है, उसके कलाम के साथ मौजूद रहना है। जब हम उसके कलाम के साथ मौजूद नहीं है, उसके कलाम के साथ हाँ में हाँ हमारी नहीं शामिल, तो हमारे साथ खुदा मौजूद नहीं होगा। आमीन। खुदा के पाक रूह को आप देखो कितना अजीब काम करता है कि जो यीशु मसीह काम कर रहा था वही पाक रूह आज करता है, बगैर दिखे, बगैर छुए। मतलब कोई इंसान जाके नहीं छू रहा किसी को, अंधों की आंखें आज खुलती हैं। कोई इंसान जाके नहीं छूता, टांगे चलना शुरू हो जाती हैं। कोई इंसान जाके नहीं छू रहा, रसोलियां, पतलियां, गिल्टियां गायब हो जाती हैं, अंधे देखने लग जाते हैं। कोई इंसान नहीं छूता, बदरूह निकल जाती है। क्यों? क्योंकि उसका रूल दस क्या है, अनलिमिटेड हो चुका है, उसका रूह काम करने के लिए मौजूद हो चुका है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे आसमान की तरफ और बोलेंगे खुदावंद, अगर मैंने और मेरे गुनाह ने तुझे अपने हमारी जिंदगी के अंदर खुदावंद देख महदूद कर दिया, लिमिटेड कर दिया है, क्योंकि हमारे गुनाह खुदा के रूह को लिमिटेड कर देते हैं, कि हमारी जिंदगी में वो अनलिमिटेड काम नहीं करता। हमारी जिंदगी में वो अनलिमिटेड काम तब करेगा जब हम अपने गुनाह को और अपनी बदी को और अपने दिल की खुदी को छोड़ देंगे, वो तब हमारी जिंदगी में अनलिमिटेड काम करेगा। कई दफा हमारी हद होती है, हमारी जिद होती है कि खुदा हम ये कर, लेकिन खुदा आपको कहता है सब्र कर, बर्दाश्त कर, पेशेंट रख, दुआ में रह, मेरे साथ वफादारी के साथ चल। खुदा हमें उससे बेहतर और अब्दी चीज देना चाहता है जो हमारी जिंदगी में सदा से सदा स्टेबल रहे। लेकिन कई दफा हम छोटी बरकत के लिए खुदा से इतना गिड़गिड़ाते हैं, इतना रोते हैं कि हमें मिल जानी चाहिए, हो जाना चाहिए। खुदा को प्रेशराइज करते हैं कि काम कर, पाकरू को डिस्टर्ब करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, रंजीदा करते हैं कि वो हमें ये दे दे। लेकिन खुदा हमें अनलिमिटेड चीज देना चाहता है, बड़ी चीज देना चाहता है, लाखों में खुदा हमें खिलाना चाहता है, करोड़ों में खुदा हमारे बिजनेस को रखना चाहता है। लेकिन जब हम हजारों में खुश रहना पसंद करते हैं, खुदा को मौका दें, अपने गुनाह को छोड़कर वफादारी के साथ उसके रूह की हिदायत के साथ चलें, उसके रूह के मुताबिक जिंदगी गुजारें, उसके रूह के मुताबिक अपनी लाइफ को लेकर आए, वो आपको अनलिमिटेड ब्लेसिंग देगा। जिस तरह वो अनलिमिटेड खुदा है, अनलिमिटेड उसका पाक रूह है, वो आपको अनलिमिटेड करना चाहता है। आमीन। अपने हाथों को उठाओ आसमान की तरफ और बोलो खुदा बाप, अगर मैं तेरे रूह को लिमिटेड समझा है, अगर मैं तेरे रूह को खुदा महदूद समझा कि तू सिर्फ इतना ही काम कर सकता है, लेकिन तू ला महदूद है। खुदा बाप तू हमारी सोच से बड़ा काम करता है। तू हमें खुदा देख, हम लाखों का सोचते हैं, लेकिन तू हमें करोड़ों खुदा देख देना चाहता है। जब खुदा देख हम छोटा सोचते हैं, तो तू खुदा देख हमारी जिंदगी से, हमारी ईमान से और खुदा देख हमारे खुदा देख इस यकीन रखने से तू खुदा देख मायूस होता है। तू खुदा देख कहता है कि कैसे लोग हैं कि मुझे इतना छोटा, इतना कम था और इतना छोटा, कम तर, कमजोर समझते हैं, लेकिन तुम्हारा खुदा जोरावर खुदा है। तू खुदा देख बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, रबल फोज जिंदा है। खुदा बाप हम तुझ पर अपना तवक्कल करते हैं और दुनिया की हर कौम और हर कबीला और हर खुदा देख अच्छी से अच्छी बरकत तेरे अंदर से सादिर होती है। हम तेरे आगे अपने गुनाह का इकरार करते हैं कि हम तेरे पाक रूह की रहनुमाई के साथ चलेंगे। तेरे रूह को खुदा देख खुदावन बड़े काम करने वाला समझेंगे कि वो हमें इस जिंदगी में बड़ा काम करेगा, ये पहाड़ मैदान कर देगा, हमारी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर कर देगा। आज जितनी हमने तेरे कलाम की बातों को सीखा, उससे हमने बरकत पाई। तुम्हारे बदनों को भी जलाली बना, ताकि खुदा हम भी तेरे जलाल में शामिल हो सकें। जे खुदावन जब तू हम हवा में खुदा देखकर जब तू आए खुदा हमें लेने के लिए, हम हवा में उड़कर जलाली बदनों के अंदर होकर तेरा इस्तकबाल करने वाले बन जाए। मांगते खुदा यीशु मसीह के जिंदा कादिर और बाबरकत नाम से, आमीन।